खुदा के बंदो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुझे सताया गया। और आप सीरत मुबारका को पढ़ें, आपको पता चलेगा ऐलान नबूवत से पहले भी अभी सरकार की विलादत मुबारका नहीं हुई कि वालिद गिरामी का साया सर से उठ गया, बड़ी छोटी उम्र में वालदा दादा सब लोग चले गए। और फिर ऐलान नबूवत के बाद जो हाल हुआ, ये बड़ा अजीब मामला ना कि कल तक आप किसी को आंखों का तारा कहें, सादिक और अमीन कहें, और जब आपके मुफादात पे चोट लगे, जब आपसे कहा जाए कि दीन भी कबूल करो, तो जिसको सादिक और अमीन कहें फिर माज़अल्लाह उसी को जादूगर कहना शुरू कर दे, फिर आप शायर कहना शुरू कर दे, आपके लहजे ही बदल जाएं। लेकिन इन सारी चीज़ों का मुकाबला, और हमेशा मुकाबला, और पूरी तवानाई के साथ, दलेरी के साथ उनको, ये क्या बात हुई कि दो खाना और जनाब रो रो के बुरा हाल कर लेना, पूरा उसका मुकाबला। और फिर मक्का शरीफ में सिर्फ काफिर थे, मदीने में मुनाफिक भी थे, उनके साथ भी मुकाबला। और फिर सारी आजमाइशें अपनी जगह पे। पहले उन्होंने मक्के में बड़ी तकलीफ दी, सरकार मदीना तय्यबा तशरीफ ले गए तो कभी वो बदर में तलवारें लेके आ गए, कभी ओहद में आ गए, कभी खंदक में आ गए, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, हर वक्त के मसाइल। लेकिन हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुख अपनी जगह, पर मैंने इतना मुस्कुराते किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। और फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो सलाम है ना, ये सारा सीरत है, ये सारी सीरत है हुजूर की। क्या फरमाते हैं, जिसकी तस्कीं से रोते हुए हंस पड़े। इधर देखो, जिसकी तस्कीं से, एक बंदा रो रहा है, हुजूर हल्का सा मुस्कुराए, हल्का सा, तो हंस पड़ा है। अब लाजमी सवाल पैदा होता था कि फिर उस हल्की सी तस्कीन के लिए तो इंतज़ार करना पड़ता होगा। तो अगले शेर में जवाब देते हैं उसका, कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये तबस्सुम तो महबूब की आदत करीमा है, ये तो हुजूर की आदत मुबारक है। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अंदाज मोहब्बत वाला बनाएं, लहजों पे थोड़ी तवज्जो करें। हमारे यहाँ ना जवान भी कहता है कि मैं जवान हूँ तो मतलब मेरे से तो गलत बात बर्दाश्त होती नहीं। तो भाई सही को तो बर्दाश्त करना भी नहीं पड़ता, सही का भी कुछ बर्दाश्त करना होता है, गलत ही तो बर्दाश्त करना तक करूँ। तो भाई आपने भी करना है, इसलिए कि आप बड़े हैं तो आपका दिल भी बड़ा है। थोड़ा सा अगर मैंने शुरू में कहा कि काम तल्ख हो के, नाराज़ हो के, परेशान हो के भी हो ही जाएगा, और मोहब्बत से भी हो ही जाएगा, प्यार से भी। ये हमारे साथ बच्चे सफ़र करते हैं गाड़ी में, तो जो बंदे पक्के मुसाफिर हैं ना मेरी तरह के, उनको सफ़र भी बड़ा कुछ सिखाता है। तो कई दफ़ा को बंदा गलत क्रॉस कर जाता है गाड़ी को, ओवरटेक भी कर गया और जाती दफ़ा ना तंज भी कर गया, कहते सीख लो चलानी, किसी को सीख लो। अब वो ड्राइवर साहब का मूड ख़राब हो जाता है, भैया एक तो बंदे ने गलती की और पीर साहब बार बार मुझे कह रहे हैं कि तू छड़ यार उन्होंने करन दे, तू छड़, ये मुझे कह रहे हैं भगानी भी नहीं, बस इधर ही 100 पे ही रहने दे। वो मूड ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर उसको कहता हूँ, गाड़ी रुकवाई मैंने, मैं क्या पुत्र उस तो जो करना सी वो कर गया, तो ऐसा तो सफ़र करना है कि नहीं, तू छड़ पर उन्होंने भूल जा, अब हंस मुस्कुरा, ताकि सफ़र सही गुजरे, खैर वाला गुजरे। मतलब जिंदगी में अगर किसी वक्त को बंदा तलखी पैदा करने की कोशिश भी करे, तो शरारत करने वाला बंदा खतरनाक नहीं होता, जो उसकी शरारत कबूल कर ले, साजिश का शिकार हो जाए, वो खतरनाक होता है। ये फ्रॉडिया क्या करता है भला, लोग कहते हैं ना फलाना फ्रॉड कर गया है, वो फ्रॉड नहीं करता, क्योंकि हम किसी के खाते में डालना चाहते हैं ना। फ्रॉडिया भला क्या करता है, बंदे के अंदर एक लालच होता है, वो फ्रॉडिया ये करता है कि उस लालच को जगाता है। वो कहता है मेरे को ले ला तो फिर तेरी इन्हें जिन्होंने महंगी करके तो इंज करके मैं बका, वो फ्रॉड करता है तब जब हमारा अंदर का लालच। लेकिन हम उसको फ्रॉडिया कहते रहते हैं, ये नहीं कहते कि मेरा भी थोड़ा दिल आ गया सी, ये अगर इस तरह हो जाए ना रातों रात कोई सिलसिला बन जाए अमीर होने का, तो मैं हो जाऊं। तो अपने लहजों को, अपने अंदाज को थोड़ा प्यार वाला बनाए। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे हमने कभी कभार मिलना है, कभी कभी,
मुलाकात होगी तो ठीक है, मीठा बोल लिया। कुछ लोग मुसलसल हमारे साथ हैं, माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं। जब हमारे लहजे ठीक नहीं ना होते, प्यार वाले नहीं होते, तो ये जो हमारे बिल्कुल करीब रहने वाले लोग हैं, ये बड़ी आजमाइश में होते हैं। मैंने बड़े बड़े समझदार लोग देखे, पंचायत वाले, लेकिन वो जी उन्होंने मिजाज बना लिया है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो लिहाजा मुझे गुस्सा करना चाहिए, मेरा बनता है। क्या लोगों ने कहा ना हजरत बड़े जलाल वाले हैं, तो हजरत सच्ची मुच्ची जलाल वाले बन गए। वो हमारे नफ्सियात के लोग ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा जिद्दी है ना, आपको पता चल गया जिद्दी है, तो रोज उसके सामने कहना नहीं तो बड़ा जिद्दी है। माएँ कहती है ना पहले बच्चे नहीं सा नेंज दे, तू बड़ा हंसता है। उसको आप रोज जिद्दी कहेंगे, ज़हन बन जाएगा मैं वाकई जिद्दी हूँ, पक्का हो जाएगा इस बात में। हमारे यहाँ ये होता है कि बाज बंदे पक्के हो गए कि मैं हूं ही तल्ख। बड़ी तकलीफ। यानी माँ भी अगर खोल के बेटे को काम ना बताए तो फिर किसको बताए। बड़ी तकलीफ में उस बंदे का बाप जिसका रवैया सख्त है, किधर जाएगा। बड़ी तकलीफ में वो औरत आ जाती है जिसका खामद हर वक्त अपनी जुबान से गलत बात करता है, गाली देता है माँ से, किधर जाएगी वो खातून। और जिस औरत की जुबान तेज है, तकलीफ देती है, बड़ी तकलीफ में आ जाता है वो सारा घर और वो उसका शौहर और सारे मामलात। एक मदरसे का बच्चा थोड़े दिन पहले मेरे पास आया और आते ही वो जोर जोर से रोने लग गया, जोर जोर से। तो मैंने कहा किसी उस्ताद ने मारा है या कोई ऐसा मामला हो गया, किसी बच्चे ने तंग किया। फटाफट मैं उठा, मैं कहा पुत्र तू फिक्र ना कर, 10 मसला की इतना ज्यादा निढाल तो हो गया। तो वो कहने लगा पीर साहब करो फोन आया है, मेरी अम्मी ते अबू फिर पे लड़ दें, इतना सख्त लड़ते हैं, मेरा वालिद मारता है मेरी माँ को और फिर हम बहन भाई 4 पांचों के नीचे छुपते हैं, हमें डर आता है। तो बड़ी तकलीफ है। आप कोई दुआ कर दें। मैं जब घर से आया था तब भी मेरी अम्मा ने कहा था उनसे दुआ कराना। उस बच्चे का ना वजूद, यहाँ उसे खबर मिली हमारे यहाँ उसका वजूद कांप रहा था। किसने तकलीफ दी है उसे, किसने सताया उसे, माँ और बाप ने। किसने अजियत दी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे लहजों में प्यार नहीं था। ये भी नहीं देखा कि बच्चे हैं, उनकी तबीयतों पे क्या, वो कांप रहा था। तब पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया होगा। मैंने उसे भी तसल्ली दी और उसके वालिद को भी फ़ोन किया और उस्ताद साहब से भी कहा कि आज शाम को इस पर कोई सख्ती ना करना अगर ये सबक ना सुना सका, इसलिए कि ज़हन ही गहरा हाज़िर है बेचारे का। लेकिन वो खामद साहब कहते हैं कि ये इसकी ताकत कैसे हुई मेरे साथ बात करने, खातून हो के मेरे खिलाफ बात करती है। और मुझे पता नहीं, मैं जज साहब होता हूँ, वकील साहब होता हूँ, अल्लामा साहब होता हूँ, पीर साहब होता हूँ, सेठ साहब होता, मेरे सामने बात कर दी। तो वो कहती है कि तू अगर बड़ा बाकमाल है तो मेरा अब्बा भी बड़ा रईस आज़म है। अपनी ज़िंदगी में प्यार का लहजा अख्तियार करें। ये बहू होती है ना घर में, तो शुगर का मरीज़ है ससुर और सास, तो उसने पूछा है 11 बजे रोटी का, तो उसने कहा नहीं पुत्र भूख नहीं। तो 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे फिर कहो बेटे खाना। वो कहती है अब्बा जी मैं और भी काम करने होंगे ने, तुसी हुण मेरा मतलब फिर रोटी मांग ली, किधर जाऊंगी मैं। ले आई है वो खाना, कोई गाली नहीं दी, लेकिन जोर से दरवाजा बंद किया है, तलख ले जाए। आई है तो परेशान आई है ना जी। वो बूढ़े तो बेचारे रात को रो ही पड़ते हैं, कहते हैं जनाब देखो कितनी। अच्छा अगर पूछ लिया जाए ना कि आपने इनके साथ ये क्या सलूक किया है, तो वो खातून खाना कहती है अब्बा जी ने पूछो मैं आख्या की है, तो आख्या तो उन्हें वाकई कुछ नहीं, गाली तो देती नहीं। लेकिन वो लहजे का जो अंदाज होता है ना, यानी बात भी ठीक हो और बात करने का अंदाज भी ठीक हो। कुरान मजीद देखे ना तो हज़रत लुकमान अपने बेटे को वसीयत करते हैं, कहते हैं वाला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, बेटा लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना, नहीं तेरा अंदाज ठीक हो, लहजा ठीक हो। इस प्यार को आगे बढ़ाएं अल्लाह के साथ, रसूल कायनात के साथ, हुजूर के कुल सहाबा के साथ, तमाम अहले बैत